नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ईएमडी की एक बैठक अध्यक्ष प्रोफेसर एस.के. खंडेलवाल की अध्यक्षता में बल्केश्वर में आहूत की गई, जिसमें संस्था संरक्षक एवं आगरा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर जी.सी. सक्सेना ने केंद्र सरकार द्वारा सत्र 2025-26 के बजट में शिक्षा के लिए किए गए बजटीय प्रावधान की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में शिक्षा पर पिछले बजट की तुलना में 6.65% अधिक धनराशि का प्रावधान कर सरकार ने शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। दीनदयाल शोध संस्थान आगरा विश्वविद्यालय के पूर्व निदेशक प्रोफेसर वेद त्रिपाठी ने बजट को अभूतपूर्व बताया और कहा कि मेडिकल एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीन एवं प्रचुर मानव संसाधन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विविध क्षेत्रों में सीटों की वृद्धि करने से ये मांग पूरी हो सकेगी। शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया है, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। मेरठ कॉलेज मेरठ के प्राचार्य प्रोफेसर मनोज रावत ने बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 500 करोड़ रुपए के प्रावधान को कम बताते हुए कहा कि इसमें शोध एवं नवाचार के लिए और अधिक धनराशि का प्रावधान करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष प्रोफेसर एस.के. खंडेलवाल ने बजट को अद्वितीय बताते हुए शिक्षा के चतुर्मुखी विकास के लिए और अधिक धनराशि की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर अशोक अग्रवाल, प्रोफेसर एस.सी. गोयल, प्रोफेसर रामवीर सिंह, प्रोफेसर के.डी. मिश्रा, डॉक्टर संध्या अग्रवाल ने भी बजट पर अपने विचार रखे। संचालन सचिव प्रोफेसर अमित अग्रवाल ने किया। इस दौरान प्रोफेसर मनोज कुमार रावत के मेरठ कॉलेज मेरठ के प्राचार्य बनने पर संस्था द्वारा उनका माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से नीरज अग्रवाल की रिपोर्ट। सरकार द्वारा कल 1 फरवरी को जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट है। हर क्षेत्र के व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है, ऐसा मुझे लगता है। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल की सीट बढ़ाई गई हैं, आईआईटी में सीट बढ़ाई गई हैं, बिहार में आईआईटी में एक हॉस्टल बनाया जा रहा है, ये भी स्वागत योग्य है। मैं इस बजट का शिक्षा की दृष्टि से बजट अद्वितीय है। शिक्षा के सभी क्षेत्रों को छूता हुआ बजट है और शिक्षा में जो भी बजट में प्रावधान किए गए हैं उससे सभी क्षेत्रों में उन्नति होगी। इसमें एक अपेक्षा जरूर है, बजट में कुछ अगर शिक्षा के लिए और ज़्यादा दिया गया होता तो शिक्षा का चतुर्मुखी जो विकास नीति किया गया है उसको रफ्तार मिलती। निर्मला सीतारमण और मोदी जी इस बजट को जो दिया है देश को बधाई के पात्र हैं। क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको सरकार ने बरकरार रखा है और साथ में जो विशेष उल्लेखनीय बात है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करने के लिए जो 500 करोड़ का बजट शिक्षा के लिए आवंटित किया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे और इससे हमारी रिसर्च बढ़ेगी और साथ में जो एआई का जो काम आजकल चल रहा है देश के अंदर नई टेक्नोलॉजी के साथ, उसमें उन्नति होगी। कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा और बढ़ाना चाहिए था, इससे युवा वर्ग को अपने शोध करने के लिए अधिक लाभ मिलता, उसकी थोड़ी सी कमी नज़र आती है। सरकार का अभी हाल में प्रस्तुत किया गया बजट निश्चित ही एक अभूतपूर्व बजट है। यह इस दृष्टि से अभूतपूर्व है कि इसने समय के अनुसार जिन क्षेत्रों में ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड बढ़ रही है उसको सेटिस्फाई करने की पूरी व्यवस्था की है। यानी मेडिकल क्षेत्र में नए ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है और टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से लगातार परिवर्तन आ रहे हैं उस दृष्टिकोण से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है और प्रचुर ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है। उसको ध्यान में रखते हुए जो सीटों में बढ़ोतरी की है, इससे भविष्य में ह्यूमन रिसोर्स की मांग पूरी हो सकेगी। साथ ही इस बजट में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया है, जो कि निश्चित ही एक बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा की गुणवत्ता पर अब तक उचित ध्यान नहीं दिया गया था। साथ ही जो बेसिक शिक्षा है उसमें भी सरकार ने नई टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़ करने के लिए बीड़ा उठाया है और ये भी निश्चित रूप से
बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। बजट में सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 500 करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव किया है, ये मेरी दृष्टि से सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन बहुत महंगा हो चुका है, और यदि इसमें और अधिक प्रोविज़न किया जाता तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा होता। इस वर्ष के 2025 की जो शिक्षा बजट जो निर्मला सीतारमण जी ने दिया, यह निश्चित रूप से सभी लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा एक सुव्यवस्थित बजट है। इसमें शिक्षा, नवाचार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 500 करोड़ बजट दिया है, जो कि हमारी समझ से सफिशिएंट नहीं है। कुछ और इसमें बढ़ोतरी हो तो शायद आने वाले समय में अच्छा रहेगा। जो बजट प्रस्तुत किया गया वो रियली सभी क्षेत्रों में सराहनीय है। ये निश्चित बात है, नई शिक्षा नीति आने के बाद बहुत सारी चीज़ों में ध्यान रखने की बात है, जैसे इंटर्नशिप है, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं। इसके लिए शिक्षा में जो दिया गया बजट है, इस पर थोड़ा और वृद्धि की जाती तो शायद और अच्छा होगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज के साथ।